वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हाँ भाई व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैर वाफियत से होंगे। अल्लाह ताला की रहमतें और नेमतें समेट रहे होंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आपकी फ़ैमिली को, आपकी जान माल को इंशाअल्लाह ताला। पिछले ब्लॉग में जिंगर 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 हो गया था और थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल द व्यूअर्स जिन्होंने मुझे कमेंट्स किए और जिन्होंने अप्रिशिएट किया। थैंक यू वेरी मच। मैंने आपको पहले भी बताया कि मेरी जो ब्लॉग्स होते हैं वो बहुत सादे से होते हैं, उसमें कोई ऐसी बनावट नहीं होती, ठीक है ना। जो मैं जो मैं मैसेज दे सकता हूँ वो मैं कोशिश करता हूँ वो मैसेज मैं आप लोगों को दे दूँ। अच्छा, आज व्लॉग की तरफ आते हैं, ठीक है ना। फिर व्लॉग लंबा हो जाता है और फिर वो थोड़ी सी एडिटिंग में टाइम लग जाता है और भी बहुत सारे काम होते हैं ज़िंदगी में इंसान को। तो बहरहाल ये भी प्रायोरिटी में है कि मैसेज भी लाजमी देना है अपने व्यूअर्स को। तो मेरी ख्वाहिश ये होती है कि जल्द अज जल्द जो है ना डेली बेसिस पे मैं कोई ना कोई व्लॉग आपके सामने पेश करता रहूँ, जिसमें हमारी घरेलू ख़वातीन को, हमारे सार्फिन को, जो भी हैं, उन्हें ईज़ी हैंडलिंग का पता लगे कि हाउ टू हैंडल द थिंग्स वेरी ईज़ली। किचन में किस तरह से मैनेज किया जाता है चीज़ों को, ठीक है ना। अच्छा, आज का व्लॉग जो है उसमें मैं बताने जा रहा हूँ आप लोगों को कि कप केक जो छोटे से होते हैं वो किस तरह से बनते हैं, ठीक है ना। कप केक बहुत ही लजीज केक होता है और ख़ास तौर पे बच्चों का तो बहुत ज़्यादा पसंदीदा होता है, ठीक है ना। जिस घर में बच्चे होते हैं वो माएँ, वो बहनें, वो बेटियाँ ज़रूर इसको अप्लाई करें घर में, ठीक है ना। और बच्चों के लिए बना के आप थोड़ी देर रख सकते हैं। इसकी लाइफ तकरीबन 2 से 3 दिन होती है फ्रिज के अंदर अगर पड़े रहें, और अगर बाहर पड़े रहें तो इसकी लाइफ 2 दिन मैक्सिमम जो है ना, 1.5 दिन, 1 दिन, 1.5 दिन, 2 दिन, एटमॉस्फेयर पे डिपेंड करता है। अगर ज़्यादा गर्मी है तो 1 दिन होता है और अगर नॉर्मल है वेदर तो फिर तकरीबन 1.5 से 2 दिन खींच जाता है, ठीक है ना। तो जल्द अज जल्द ब्लॉग की तरफ आते हैं। तो उसके लिए आप लोगों ने एक 6 पिट्स वाली या 12 पिट्स वाली एक ट्रे लेनी है। बाज़ार में आम अवेलेबल होती है, तकरीबन 600-800 रुपये तक की मिल जाती है। और उस पे ट्रे में आप लोगों ने अंडरलाइनर्स रखने हैं कप केक के, वो भी मिल जाते हैं आराम से, वो किस कलर के भी आप चूज़ कर सकती हैं, ठीक है ना। उसमें आपने ये चीज़ें रख कर उसमें कोई ऑयलिंग शॉलिंग नहीं करनी है, आपने किसी किस्म की ऑयलिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती उसमें। और ये आपने रख दिया साइड पे, ये आपका एक सेट हो गया, ठीक है ना, एक सेट। दूसरा सेट में आपने एक बॉल लेना है, उसमें मैदा डालना है। मेरी एक बंदे ने करेक्शन की थी कि मैदा नहीं होता, मैदा होता है, तो मैदा बोलना शुरू कर दिया मैंने। एनीवे, मैदा डालना है, ठीक है ना। तकरीबन 100 ग्राम मैदा होगा, 100 ग्राम ही आपका उसमें क्या कहते हैं शुगर होगा, 100 ग्राम ही आपका ऑयल होगा या बटर आप यूज़ कर सकती हैं, ठीक है ना। और 4 अदद अंडे होंगे, ठीक है ना। तो ये तो हो गया बेसिक केक का फार्मूला। और थोड़ा सा एसेंस, कोई भी एसेंस जो आपको पसंद हो, उसमें ऑरेंज हो सकता है, पाइनएप्पल हो सकता है, लेकिन मोस्टली वनीला यूज़ होता है, जिसमें बहुत लाइट किस्म की स्मेल आती है और बहुत अच्छी। वनीला वन ऑफ द फेमस इन द वर्ल्ड। तो वनीला एसेंस, ये चीज़ें आपने रखनी है इन साइड पर। अब आपने एक ब्लेंडर लेना है या बाउल के अंदर आपने अगर आपने अंडे डाल दिए हैं और ऑयल डाल दिया है तो उनको आप अच्छी तरह से विस्कर से मिक्स कर लें, या अगर ब्लेंडर है आपके पास तो ब्लेंडर से मिक्स कर लें, या अगर आपके पास स्टैंडिंग मिक्सर है, हैंडी मिक्सर है तो हैंडी मिक्सर से मिक्स कर लें, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा क्रीमी नहीं करना है, बहुत ही मैनुअल सा इसका फंक्शन होता है और लोग बहुत ज़्यादा कबाहतों में पड़ जाते हैं कि जी मशीन के बगैर तो ये काम होगा नहीं, आप हैंड से भी मिक्स कर सकते हैं। तो ऑयल और अंडे आपने एक बाउल में डाल देने हैं, ठीक है ना, उन्हें मिक्स करना है, ठीक है। उसके बाद आपने शुगर ऐड करनी है, शुगर को भी आपने, शुगर पाउडर होना चाहिए, ठीक है ना, आइसिंग शुगर जिसको बोलते हैं हम लोग, वो यूज़ करनी है। उसके बाद आपने उसे मिक्स करना है, ठीक है। उसके बाद आपने सीव कर लेना है मैदे को किसी छन्नी में डालकर, उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके आपने उसमें डालना है बाउल के अंदर और उसे मिक्स करना है, ठीक है। बहुत लाइटली, बहुत पोलाइटली, जो चीज़ समझना है वो कमेंट में पूछ लीजिएगा। विस्क करने के बाद आपने उसको सीव कर लेना है, यानी छान लेना है, ठीक है ना। छानने का मकसद सिर्फ ये होता है ताकि क्लॉट्स जो होते हैं ना मैदे के अंदर वो ना बने, ठीक है। तो वो उसको आस्ते आस्ते आप थोड़ा सा डाला पहले, अगर 100 ग्राम है तो 25 ग्राम पहले डाला, फिर उसे मिक्स किया विस्कर से, फिर 25 ग्राम डाला, फिर उसे मिक्स किया, फिर 25 करके आपने 100 ग्राम पूरा कर लिया। 100 ग्राम करने के बाद आपने उसे मिक्स कर लिया, उसमें आपने वनीला एसेंस डालना है थोड़ा सा। 100 ग्राम में से 30 ग्राम जो है ना आपने सेपरेट रख लेना है, किसी बॉल में निकाल लेना, वो जो बैटर आपने बना लिया, ठीक है। तो ये मिक्सचर बन चुका है केक का, वेरी ईजी, बहुत ही ईजी है ये रेसिपी, ठीक है ना। आपने क्या डाला है इसमें,
4 अंडे डाले हैं, ऑयल डाला है, उसके बाद आपने शुगर ऐड की है, उसे मिक्स किया है, ठीक है ना। उसके बाद आपने छान लिया है मैदे को उसके अंदर। तो मैदा जब आपने डाल लिया है, उसके बाद आपने वनीला एसेंस 1 टीस्पून जो है ना वो डाल देना है इसमें। और उसके बाद आपने उसे मिक्स कर लिया, ठीक है ना। उसमें से छोटा सा 25-30 ग्राम आपने एक दूसरे बॉल में निकाल लेना है। दूसरे बॉल में निकाल के उसमें आपने चॉकलेट पाउडर जो है ना, चॉकलेट पाउडर बहुत, कोको पाउडर जिसको हम लोग बोलते हैं, वो बाज़ार से आराम से मिल जाता है, कोई इतना इशू नहीं है। उसमें आपने तकरीबन 2 टेबल स्पून जो है ना वो चॉकलेट पाउडर मिक्स कर लेना, ठीक है। और उसे भी आपने विस्क करके इस तरह से चॉकलेट का फ्लेवर दे देना। उसके बाद आपने डालना है जनाब बैटर को, एक कोई भी स्पून ले लें, छोटा टेबल स्पून ले लें, और वो जो ट्रे आपने बना के रखी है और जिसमें अंडर लाइनर लगे हुए हैं मफ़िन के, कप केक के, उसमें आपने एक एक चम्मच जो है ना वो सादा वाला बैटर जो है ना वो डालना है। जब 6 हो जाएँ या 12 का अगर आपके पास है ट्रे, तो जब 12 हो जाए तो उसके बाद आपने जो चॉकलेट वाला फ्लेवर है ना उसको आपने ऊपर थोड़ा थोड़ा करके डाल देना। और उसको 370 डिग्री सेंटीग्रेड पर आपने या तो देचके में रख देना है, ठीक है ना। अगर आपके पास ओवन अवेलेबल, उसे आपने पहले से प्री हीटेड करना है, यानी पहले से तैयार करके रखना है, वो गर्म हो, ठीक है ना। उसमें आपने डायरेक्ट वो ट्रे रख देनी है और आपने थोड़ा सा वेट करना है, ठीक हो गया। और इस पर ट्रे को रखने से पहले अगर आप कोई नट्स वगैरह डालना चाहती हैं, कोई जैम वगैरह लगाना चाहती हैं, कोई और चीज़ करना चाहती हैं, कोई फ्रूट रखना चाहती हैं, तो वो आप उसमें ऐड कर सकती हैं, ठीक है ना। वो भी ओवन में बेक हो जाएगा। ये आपकी हो गई रेसिपी कपकेक की। 35 मिनट्स के बाद, मैक्सिमम 35 मिनट्स के बाद आपने निकाला और एक टूथपिक से आपने उसे चेक किया, ठीक है। एक एक टूथपिक लगा कर उसको चेक किया कि हाँ जी ये कच्चा पक्का तो नहीं है, क्योंकि इवन हीट जो है वो ट्रांसफ़र होनी चाहिए पूरी ट्रे के अंदर। ये ना हो कि एक तरफ से वो ट्रे जल रही हो और दूसरी तरफ से उसको हीट ही ना मिल रही हो। चूल्हे के बिल्कुल ऊपर नहीं रखना है, थोड़ा सा हाइट पे रखना है ताकि वो जो हीट है वो रोटेट होती है। तो ये आपका कपकेक तैयार है 35 मिनट। उसके बाद अगर आपने व्हिप क्रीम लगानी है तो व्हिप क्रीम आप बना सकती हैं घर में, बहुत इजी मेथड है, ठीक है ना। उसमें फुल क्रीम मिल्क चाहिए होता है और थोड़ा सा पाउडर चाहिए होता है और थोड़ा सा फ्लेवर अगर आपने उसमें ऐड करना है, कोई भी फ्लेवर आप ऐड कर सकते हैं, कोई कलर ऐड कर सकते हैं। वो कलर ऐड करके आपने और कोन के अंदर डाल के आपने उसके ऊपर डिज़ाइन जैसा भी आपका दिल करे वो आप बना के बच्चों को पेश कर सकती हैं, ठीक है ना। और ये हो गया आज का रेसिपी। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आई होगी। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में। जमील अहमद को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।